हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 30 जून 2020 को, ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2020 का 30 जून 2020 को 8:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होने वाला पेपर की कॉपी है। ठीक है, इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ। काफ़ी इजी पेपर है ये। पेपर इतना सिंपल आया है कि इससे सिंपल कोई पेपर हो ही नहीं सकता है। एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इतना हार्ड नहीं है एक भी क्वेश्चन कि आप अपने जो सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में करके आ चुके हों वो आप देखकर उसका मिलान कर सके और सेटिस्फाई हो सके अपने आंसर से। और क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो अब 10th में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इस बोर्ड पेपर को रिवाइज कर सके कि बोर्ड का पेपर ऐसा आता है, उसका सॉल्यूशन ऐसे होता है। ठीक है, तो जो 10th अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उसके लिए भी फायदेमंद है। जो 10th पढ़ चुके हैं वो अपना मिलान करने के लिए इसको ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। माध्यमिक शिक्षा 2020 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का मैथमेटिक्स का 3.25 घंटे का पेपर है। इसमें विद्यार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन, फिर आपके पास ये क्वेश्चन सेक्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। आपके पास वैसे पेपर उपलब्ध होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 तक क्वेश्चन नंबर 11 से 15 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 1 to 10 से 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। 16 से 25 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24 और ये 25 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 26 जो क्वेश्चन है 26 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 26, 27, 28, 29, 30। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बहुत इजी गोइंग मेथड से सॉल्यूशन कर रखा है। ये देखिए, फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग निकिलम। तो निकिलम से स्क्वायर फाइंड करने का ये सूत्र है। आंसर आपके पास 11025 आएगा, 11025 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए, इसमें x की वैल्यू -2 आएगी। आपको डायरेक्ट लिखना है कि बोथ साइड इस टर्म x + 2 इज ए कॉमन फैक्टर, सो x + 2 = 0 एंड x = -2। बस डायरेक्ट आंसर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें HCF × LCM = A × B का फार्मूला यूज़ करना है और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला LCM 720 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए आपके पास, आप इसमें 3 cos 30 डिग्री इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे आप। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके पास देखो आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए आंसर 0 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में यूजिंग राइट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस तो फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। आंसर डायरेक्ट एक लाइन में लिखना है आपको, सरकमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा तो PA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास डाइस को थ्रो करेंगे तो 3 से लेस देन प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से लेस देन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 2, 3 होगी। ये देखिए 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 आ जाएंगे, टोटल आउटकम आपके पास 6 आ जाएंगे, 1/2 आ जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ PUC जो आप सब जानते हो, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 10 AP का क्वेश्चन है। ए कार
passes through first signal in 3 minutes, second signal in 6 minutes, third signal in 9 minutes. In how many times it passes through 13 signal? 13 signal कितनी समय बाद पास करेगा? तो A13 निकालना है तो A + 12D हो जाएगा। A आपके पास दे रखा है फर्स्ट 3, D आपके पास दे रखा है 6 - 3D आ जाएगा, तो 3, फिर इसको आप वैल्यूम पुटअप करेंगे तो आपके पास 39 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके पास। सूत्र परावर्त वियोजित का यूज करना है। इसमें आपके डेविएशन फाइंड आउट करेंगे आप, तो डेविएशन आपके पास आ जाएगा +23 डेविएशन आ जाएगा। परावर्त डिजिट आपके पास -23 आ जाएगा, मतलब ऑपोजिट डेविएशन लेना है आपको। फिर आपको बेस में 2 ज़ीरोज़ हैं तो केवल 2 क्वांटिटी, इसमें आपके पास ये 14885 में से 85 बेस में 2 जीरो होने के कारण केवल 85 थर्ड पार्ट में लाई करेगा, बाकी सारे नंबर मिडिल पार्ट में लाई करेंगे। इस तरीके से आपको ये लिखना है, मेन डिवीज़न, डेविएशन और परावर्त डेविएशन, और उसके बाद इसको सोल्व करना है। 1 to 1 और 0 to रिमाइंडर आ जाएगा, 1 to 1 क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन 1 to 1 रिमाइंडर 0 to आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपको सिर्फ इसमें ये पूछा है, स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर 7/80 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऑकरिंग विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको कोई भी डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है और इसको डायरेक्ट ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको डेसिमल एक्सपेंशन इसका नहीं लिखना है। क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन कहीं लिखा हुआ ऐसा वर्ड नहीं आया, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेसिमल, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये निकला है। मतलब अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख दोगे, खैर नंबर एग्जाम में एग्जामिनर कोई नंबर काट देता है, कोई नहीं काटता, लेकिन आप ये सोचिए अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन अपन लिख देंगे, आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिख दोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने से डायरेक्ट पता लग रहा है वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना ही नहीं है, लिखोगे तो पता चल जाएगा। बिना लिखे हुए आप इसमें ऐसी क्या ट्रिक है, उस ट्रिक से बता सकोगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। तो ये ट्रिक है कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 raised to power × 5 raised to power 1 आएगा, तो इसको लिखेंगे इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m × 5 raised to power n, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आंसर। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो ही 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। आपको इसके पूरे में से 2 नंबर मिलेंगे, कोई एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की बोला ही नहीं है, तो अपन को आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल एट द सेंटर बाय द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर 90, तो रेडियस 14 दे दी, तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा है आपको, तो पाई r θ/180 डिग्री लेंथ ऑफ आर्क आप जानते हो। बस r की वैल्यू 14 रखना, थीटा की वैल्यू 90 रखना। आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे, आंसर आपके पास 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट के कोई टीचर्स नंबर काट लेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, TSA फाइंड आउट करना है, किसका, कोण का। उसमें आपको डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस आ जाएगी 7, फिर TSA फाइंड आउट करोगे 704 मीटर स्क्वायर TSA आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि ये CCTV कैमरा है इंस्टॉल, ये CCTV कैमरा इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पर BC पर। BC एक टावर है जिसके ऊपर एक C पॉइंट पर एक कैमरा लग रहा है। कैमरा एक ऐसा होता है उसकी हाइट नेग्लिजिबल होती है, इसलिए C पॉइंट ही मानते हैं, C पॉइंट पर कैमरा है, तो वो लाइन ऑफ साइट 10 सेंटीमीटर है। ये जो आपको लिख रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ये CCTV कैमरा है इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल 8 मीटर हाइट, ये पोल 8 मीटर हाइट होगी, सच दैट द फॉरवर्ड ट्रैफिक कैन बी सीन फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ऑफ साइट ये हो गई, इस लाइन ऑफ साइट से फॉरवर्ड ट्रैफिक यहाँ तक ट्रैफिक दिखता है CCTV कैमरे से, इससे इधर नहीं दिखता है, तो सर्कुलर एरिया हो गया। तो इसीलिए फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म बाय द शेडो अराउंड द पोल। तो इस शेडो का सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी रेडियस निकाल लेंगे 6 मीटर। फिर आप क्या करेंगे कि
कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकालेंगे तो पाई यूज पाई इक्वल टू 3.14 दे रखा है, तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लिखनी है स्टूडेंट। अगर आपने पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लिख दी भूल से तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पाई की जो वैल्यू जिस क्वेश्चन में दे रखी है वही यूज करनी है। तो आपके पास 3.14 रेडियस 6 × 6 तो 113.04 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 8th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ ये 10th का लेवल है, ये तो 8th का लेवल है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो एक तो एल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। यहाँ से 10th का लेवल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक तो 8th की पूरी 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को, उसका सॉल्यूशन है। तो एल्फा और बीटा वैल्यू आ गई, मतलब दो जीरोज आ गए, एल्फा और बीटा 5 और -3। वेरिफिकेशन ये रहा आपके सामने वेरिफिकेशन LHS। यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो आपके पास यहाँ आ गया 2 = 2 LHS = LHS। एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a, तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो रखेंगे तो -15 और -15 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ AP आर 24 and 28 respectively, then find the sum of the first 61 term। तो 61 टर्म्स का सम निकालना है। आपको पास सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है, सेकंड और थर्ड टर्म, तो थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो D आ जाएगा। तो मैंने थर्ड में से सेकंड माइनस कर दी, A3 - A2 तो D आ गया 4। फिर आपको पास क्या है, सेकंड टर्म क्या दे रखी है, A2 24 दे रखी है, तो A2 की जगह आप 24 रखोगे और A2 इक्वल टू क्या होता है A + D, तो मैंने A + D लिख दिया। तो 4 ये A इधर चला जाएगा, 24 में से 4 इधर चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, फिर आप S61 निकालोगे, सम ऑफ 61 टर्म्स की पूछा है, तो S61 निकालेंगे 8540 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, जो वर्टिकल स्ट्रेट ट्री हाइट इज ब्रोकन, ये क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चन है और बुक में आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर लिया होगा। ये ट्री इतना लंबा ट्री है, ये इतना लंबा ट्री, ये यहाँ से ब्रोकन आउट हो गया, C पॉइंट से टूटकर नीचे गिर गया, तो ज़मीन पर टच हो गया D पॉइंट। तो ये ट्री इतना बड़ा था, टूटा ज़मीन पर, इसका जो टूटने वाला ऊपरी हिस्सा है ज़मीन पे यहाँ टच हो गया और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना है इसने। ये पूछ रहा है ज़मीन से यहाँ तक जो टूटने का पॉइंट है इसकी हाइट क्या है, कितनी ऊंचाई तक ये टूटा, यही पूछ रहा है कि फाइंड एट विच हाइट द फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, ट्री कहाँ से ब्रेक हुआ। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको h मान लेना है, ये h मानोगे तो ये पूरी बार 12 है, 12 - h ये हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्व करोगे, रेशियो आपके पास this/this आएगा या this/this, जो भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से आंसर आंसर करेक्ट आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लोगे तो साइन 30 डिग्री और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लोगे तो कोसेक 30 डिग्री। आंसर 100% राइट आएगा, कैसे भी कीजिए तो आंसर आपके पास 4 मीटर आ जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। तो ये बुक का क्वेश्चन है, आपके पास इस तरह से फिगर बनेगा और आप ट्रेंगल AEO और DFO आप ट्रेंगल लेंगे। ये देखिए गिवन लिखेंगे आप, गिवन आपको ये दिया है, टू प्रूव आपको ये करना है। कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, जॉइन AD कर दोगे सिर्फ और परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे A से BC पर और D से BC पर। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एक एक स्टेप ध्यान से लिखनी है। तो देखिए AOE = DOE और AEO = DFO = 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया O, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, और ये 90 डिग्री आपने 90 डिग्री आपके पास कंस्ट्रक्शन से आ गया। तो ट्रेंगल्स ये सिमिलर हो गए। सिमिलर प्रूव करने के बाद आप लिख सकते हो AO/DO और OE/OF या AE/DF। फिर आपको क्या प्रूव करना है वो लिखिए। प्रूव आपको ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC/एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC/एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC क्या होता है आपके पास, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर आप इसको लेंगे
ऐसे लिखेंगे और ऐसे सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ BC को BD को ज्वाइन करना था और इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था। गिवन में आपको ये लिखना था, टू प्रूव में आपको जो प्रूव करना है वो लिखना है, प्रूफ में आपको ये लिखना था कि एंगल BAC जो एंगल BAC इक्वल टू ट्वाइस एंगल BDC। ये देखो BC आर्क पर ही एंगल BAC बन रहा है एंड BC आर्क से ही एंगल सर्कल के ऊपर बन रहा है। तो आप थ्योरी पढ़ चुके हो ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक आर्क की यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आप थ्योरी पढ़ चुके हो। इसका दुगना एंगल ये होता है, इसका हाफ एंगल ये होता है, बस वो टेक्निक यूज़ करती। इसका दुगना एंगल ये है, लिख दिया। फिर आपने इसी तरीके से CAD के बारे में लिख दिया और दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला स्टूडेंट। ठीक है, ये रहा आपके पास आंसर, ज़्यादा टाइम आपको 1% भी नहीं लगेगा। फिर आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। 21 बुक का क्वेश्चन है, लेकिन बुक में जिस तरह से आपके सॉल्यूशन दे रखा है मैंने उससे हट के बिल्कुल इजी गोइंग सॉल्यूशन किया है। ये देखिए आपके पास कि टू प्रूव ये लिख दिया, गिवन में जो भी है आप लिख देना। प्रूफ वी नो दैट टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे, दोनों बराबर होंगे, बस ये लिखा है मैंने। तो AQ इक्वल टू AR। अब बस अपन जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA है। तो AB प्लस BC प्लस CA ये जो है आपके पास AB प्लस BC प्लस CA, इसी को मैं ब्रेकअप करते गया और आंसर आ गया। देखिए AB को AQ माइनस BQ लिख सकते हैं, AB को AB जो है AB को AQ माइनस BQ लिख सकते हैं। ठीक है, और BC को तो आपके पास देखिए AB AQ माइनस BQ लिख सकते हैं, तो AB को AQ माइनस BQ लिख दिया। BC को BP प्लस PC लिख सकते हैं, BP प्लस PC लिख दिया। और AR को CA जो है CA को AR माइनस CR लिख सकते हैं, तो AR माइनस CR लिख दिया। बस इसको फिर आप सिंपल लैंग्वेज से सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास देखो BQ तो एज इट इज़ है, और इस BP को, ये BP जो है आपके पास, BP कहाँ रहा, ये रहा BP, तो ये BP जो है BQ के बराबर है, क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो BP इक्वल टू BQ। तो इस BP को BQ लिख दिया, कैंसिल आउट हो गया। फिर आपके पास ये PC है, ये देखिए PC इक्वल टू CR, तो PC को CR लिख दिया, इस CR से ये CR कैंसिल आउट हो गया, CR PC को CR लिख दिया, CR से CR कैंसिल आउट, बच क्या गया AQ प्लस AR। तो AQ और AR दोनों तो इक्वल है आपस में, तो AQ को AQ प्लस AQ लिख सकते हैं, AQ प्लस AR। और अगला जो स्टेप है यहाँ देखिए आप, AQ प्लस AQ लिख दिया, ट्वाइस AQ हो गया, और इस 2 को इधर मूव कर दिया, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AQ, और इस पेरीमीटर की जगह AB प्लस BC प्लस CB लिख दिया, CA लिख दिया, तो 1/2 AB प्लस BC प्लस CA AQ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपके पास देखिए बड़ा इजी कंस्ट्रक्शन आया था, कोई हार्ड नहीं है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल एंड सोबर है, आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सब्सटेंडेड बाय ए कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, रेडियस की वैल्यू 21 दे रखी है। ठीक है, ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस कोड। तो आपको डायरेक्ट माइनर सेगमेंट का फार्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और कुछ नहीं करना है, फिगर बनाना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ माइनर सेगमेंट का फार्मूला लगाना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री बच गया, माइनस 1/2 आर साइन थीटा, माइनस 1/2 साइन थीटा। सिर्फ इसको सोल्व किया, सबसे पहले अपन ने काटावाटी कर कैंसिल आउट करके जो आपने सोल्व किया, तो आपके पास कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट करने के बाद देखिए कि आर स्क्वायर 11/4 माइनस 1/2 इंटू 1, ये इंटू 1 कहाँ से आया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। और उसके बाद ब्रैकेट में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में क्वेश्चन को सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 4/14 हो जाएगा। इस तरह से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो इस तरह से कैंसिल हो गया, 126 स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का।
क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर जिसको मेल्टिंग किया, मेल्टिंग किसको किया, मेल्टिंग स्पेयर, मेल्टिंग जिसको भी मेल्टिंग किया उसका वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे और मेल्टिंग करके जो बनाया उसका वॉल्यूम नीचे लिखेंगे, बस उसका नंबर आ जाएंगे, जिसको बनाया उसके नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर। बस डायरेक्ट, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। इस पर सिलेंडर बनाया तो पाई आर स्क्वायर एच, जो दे रखा उसकी वैल्यू पुटअप करता गया, 18, नंबर ऑफ सिलेंडर क्या आ गया 18। ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25, इट्स टू ईजी क्वेश्चन अगेन बिकॉज इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। टोटल आउटकम्स देखिए आपके पास 5 वाइट बॉल, 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। 5 + 2 7, 7 + 2 13, 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। फिर फेवरेबल आउटकम्स आपके पास वाइट बॉल के लिए 5 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 5/10, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 2/10, तो 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 3/10 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 ग्राफ का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतना हार्ड कुछ नहीं आया पेपर में, हार्ड के लायक कुछ था ही नहीं क्वेश्चन पेपर में। सोल्व द ग्राफिकली सोल्व किया। देखिए इसमें आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक की वैल्यू 0 रख दो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि सब आपस में डिविडेबल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी 0 रखोगे तो इसका भाग इसमें पूरा चला जाता है, इसकी y की वैल्यू 0 रखोगे तो x के कोफिशिएंट का भाग 4 है, जो 4 का भाग इसमें पूरा चला है। मैंने यही किया, x = 0 रखा, x = 0 रखने पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, बच क्या जाएगा -5y = 20, तो -5y = 20, y = 20/-5 -4, और पुट y = 0 पुटअप किया तो 4x = 20, y = 0 पुटअप किया, ये क्वांटिटी बिल्कुल शून्य हो गई, 0 हो गई, तो बच क्या गया 4x = 20, 4x = 20, x = 20/4 5 हो गया। तो इस तरीके से आप सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करेंगे। 5,0 आंसर आ जाएगा, 5,0 आंसर आ जाएगा। 5 की वैल्यू आप जो दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी ना आपको, 4x + 3y = m, तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए आप m = 20 ले आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, काफ़ी इजी क्वेश्चन है 27, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं रखा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करते रहे, आंसर नहीं आया। डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करने से पहले आप ये सोचो आपको RHS में प्लस लाना है, डिनोमिनेटर के अंदर प्लस कब जाएंगे, जब न्यूमरेटर को रेशनलाइजिंग करेंगे। डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करने पर तो डिनोमिनेटर नेगेटिव में, डिनोमिनेटर के अंदर साइन माइनस का आ जाएगा, जो अपन को माइनस नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखो। तो मैंने बस इसको सिंपली इस तरह से सोल्व किया, ये देखिए न्यूमरेटर को रेशनलाइजिंग किया, 1 + साइन है, 1 + साइन है, अल्टीमेटली ये आ गया। इसको कोस है, न्यूमरेटर को कोस ए से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कोस ए से डिवाइड किया, ये देखिए, तो आपके पास आंसर ये निकल के आ गया, हेंस प्रूव, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव का, ये sin θ + cos θ का स्क्वायर प्लस cos θ + sec θ का स्क्वायर = 7 + tan² θ + cot² θ। बुक का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप सोल्व कर लिया। यहाँ पर आप ध्यान से देख लिए, जिस भी स्टूडेंट ने अगर सोल्व करने में ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। मैंने a + b का होल स्क्वायर यहाँ खोल लिया, ठीक, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर खोल के हुए इसको a + a² + b² + 2ab की फॉर्म में लिख दिया। फिर इसके बाद कोसेक थीटा को 1/sin में चेंज किया, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये 2 यहाँ बच गया, ये 2 यहाँ बच गया, sin² θ cos² θ 1 हो गया, तो 2 + 2 4, 4 और 1 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + cot² लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan² लिख सकते हैं। तो 1 1 2 1 3 + 2 5 और +2 7, तो 7 + cot² θ + tan² θ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए स्टूडेंट, टेक LHS। तो ट्रिग्नोमेट्री का देखिए प्रूव में और वाला क्वेश्चन में cos 4θ + sin 4θ = 1 है, sin 4θ = 1 - 2 cos² θ sin² θ। तो LHS लिया, आपको यहाँ पर cos 4θ की वैल्यू cos² θ का होल स्क्वायर + sin² θ का होल स्क्वायर ऐसे लिखना है। फिर a², इस पूरे को a मानना है। देखिए मैंने अंगुली यहाँ लगा रखी है, उस पूरे को a मान सकते हैं, तो देखो a² हो जाता है, ऊपर स्क्वायर लिख रखा है। cos² को a मानो,
और साइन स्क्वायर को b मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab राइट डाउन कर लिया है। फिर आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस 2 कोस स्क्वायर विच यू वांट, जो आप चाहते थे वही आपको मिल गया। सेकंड प्रूफ क्वेश्चन क्या था, कोट ए माइनस टेन ए इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए। तो कोट ए माइनस टेन ए, कोट ए माइनस टेन ए टेक LHS लिया, सिंपली इसको कोट ए इक्वल टू ये पुटअप किया, टेन ए इक्वल टू ये पुटअप किया, एलसीएम लिया, आपके पास सिंपली 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये देखना है RHS में 2 कोस स्क्वायर चाहिए -1, साइन नहीं चाहिए। तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे ये -1 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो लेट द पॉइंट x, 0 को पॉइंट मानेंगे, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ये देखिए x, 0 ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, पी ए स्क्वायर, तो आपके पास पी ए स्क्वायर ये हो जाएगा, पी ए स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 2, x माइनस 2, इस तरह से आप 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए x स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से आप कैरी आउट करोगे तो x इक्वल टू -6 आ जाएगा, तो वो पॉइंट -6,0 है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच रेशियो आपसे पूछा है, तो रेशियो देखने से पहले आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन कहीं नहीं दे रखा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन कहीं वर्ड नहीं दे रखा है। तो पहले आप इंटरनल है या एक्सटर्नल है उसको आप तय कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए क्या है। तो आप पहले रफ ग्राफ बनाइए, रफली ग्राफ, आपको एग्जाम में आंसर शीट में बनाने की ज़रूरत नहीं है, रफ में बनाइए और आप फाइंड आउट कर लीजिए रफ में। तो रफ में मैंने देखिए ये ग्राफ बनाकर आपके लिए हेल्प के लिए बता रखा है। 1,8 यहाँ आएगा, 11,8 यहाँ आएगा, दोनों के बीच में पॉइंट आ रहा है 7,6। तो इंटरनली पता लग गया है कि ये इंटरनली है, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम इट हैज़ बीन डिटरमाइन, ये पाया गया दैट पॉइंट P डिवाइड्स द A एंड B, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेट द रेशियो इज MN, रेशियो क्या मान लिया, MN मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7, ये देखिए ओरिजिनल फिगर ये बनेगा, तो 7 इक्वल टू 7x का कोऑर्डिनेट लिया, तो m को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए m को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 11 को n से मल्टीप्लाई, 11 को n से और m प्लस n, इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा m/n इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास प्रूव दैट एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वो की वही थ्योरम आ गई, ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी वाली। और इसका क्वेश्चन आपके पास अभी सोल्व किया था, ऐसे ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। तो थ्योरम अच्छी तरीके से याद होती है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। यहाँ थ्योरम आ गई, इस थ्योरम के बिहाफ पर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आ चुका है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर थ्योरम अच्छी तरीके से आती है तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 उसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो थ्योरम आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, थ्योरम को हमेशा याद रखिए और थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मैथमेटिक्स जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को थ्योरम में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। यहाँ गिवन आप लिख देंगे थ्योरम में, बुक की थ्योरम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टू प्रूव एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC, एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 से नाम लिख दिया है, जो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख भी दिया है। टू प्रूफ आपको यहाँ से शुरू करना। इन ट्रेंगल ABO ये ट्रेंगल लेना है आपको। तो
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो है ही से, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है। ओ ए और ओ बी रेडियस है तो आइसोसेल ट्रायंगल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इधर भी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। और ये 5 एंगल एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगल के, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 + 2 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 + 4। यही से एंगल 5 इक्वल टू 1 + 2, एंगल 6 इक्वल टू 3 + 4, दोनों को एडिंग करेंगे 5 + 6 इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 2 दोनों इक्वल है, 1 और 2 दोनों इक्वल है। आपको 2 के रेफरेंस से आंसर लाना है, क्योंकि 2 के रेफरेंस में लाओगे तभी BAC लिख पाओगे, इसलिए 1 को 2 बनाना है। 1 को 2 बना दिया, ये देखिए 1 को यहाँ पर 2 बना दिया। और 3 के रेफरेंस में लाना था, 4 को एंगल 3 बना दिया, 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं। फिर ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 3, 2 कॉमन आ गया एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 का अच्छा सेकंड पार्ट और है और में, तो सेकंड पार्ट भी कुछ नहीं है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है आपको, तो 1 + 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है गिवन में, तो एंगल 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है, एंगल 1 की जगह 3 पुटअप करेंगे, 3 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 3 + 2 180 डिग्री, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। हेंस इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 स्टेप में आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कि इसमें आपको लिख रखा फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। मीन एंड मोड, मीन किस मेथड से फाइंड करना है, कुछ नहीं लिख रखा है, विथ जो आपकी मर्जी चाहे जो मेथड लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसमें सिंपल मेथड लगा दिया, सिर्फ मिड वैल्यू निकाली x की, मल्टीप्लाई किया सिग्मा fx अपॉन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x और डायरेक्ट डिवाइड किया, 23.25 आ गया, नो प्रॉब्लम। नाउ मोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है, ये 13 हो गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 13 की मॉडल क्लास 20 और 30 है, तो ये मॉडल क्लास हो गया आपके पास 20 30। लोएस्ट लिमिट 30 हो गई, तो 30। F1 जो आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो F1 आएगी, उससे पहले 0 0 1 2, तो F0 F1 F2 ऐसे चलेंगे। तो F0 आपके पास 10 हो गया, F1 आपके पास 13 हो गया और F2 आपके पास 7 हो गया। हाइट इन दोनों के बीच में 10 है। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 23.3 आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने बोर्ड का पूरा पेपर सोल्व कर लिया। सॉल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को भेजने की कोशिश करना ताकि वो अपने आंसर का मिलान कर सके, और 9th क्लास के बच्चों को भी शेयर ज़रूर करना ताकि वो इस सॉल्यूशन को देखते हुए मैथमेटिक्स जोन के चैनल से जुड़ सकें और आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी अच्छी थ्योरम, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और एग्ज़ाम में 100 up to 100 मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।